नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से। दोस्तों काफ़ी समय से लाखों लोगों की डिमांड थी कि हम केहरवा के ऊपर जानकारी दें। आजकल बाज़ार में क्या है, फाइबर के नकली केहरवे बहुत मिल रहे हैं, बहुत बेचे जा रहे हैं, असली केहरवा कह के ही बेचे जा रहे हैं। इस पर हमने सोचा कि लोगों को जानकारी दूं। तो दोस्तों हम आपको केहरवा माला भी दिखाएंगे और असली नकली की पहचान क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटी दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर दें ऑल पर, और जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों बाजार में आजकल हर जगह नकली केहरवा की माला मिल रही। नकली केहरवा होता कैसा है वो हम आपको बताएंगे। सेम दिखने में आपको ऐसा ही होगा, फाइबर का होता है वो, दिखने में ऐसा ही होगा। जैसे ये पीला है तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। अभी लाल में होगा तो लाल में ऐसा ही दिखेगा, आपको अलग अलग कलर में होगा। पर असली नकली की पहचान हम आपको बता रहे हैं। जो असली केहरवा रहेगा, पहले तो उस पर आपको साउंड सुनना है उसका। ये देखिए असली केहरवा का साउंड एकदम पत्थर जैसा आएगा। हमने भी जैसे धारण करके रखा है तो उसका पत्थर जैसा साउंड आएगा। ये देखिए आप, पत्थर जैसा भी हम इसमें करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा, पत्थर जैसा साउंड आएगा असली केहरवे की माला में। और दूसरा कि इसको जब आप साबुन से या पानी से धो लेंगे, धोने के बाद जब इसको सूंघेंगे तो हल्की सी सुगंध भी आती है। ये असली केहरवे की पहचान है। दूसरा कि केहरवा माला जो होती है दोस्तों, जैसे हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि केहरवा की माला जैसे हमने देखो ये धारण की हुई है, लाल केहरवे की माला आप देख सकते हैं। ये केहरवा की माला जो होती है ये क्यों पहनी जाती है? केहरवा जो है दोस्तों हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि केहरवा खजूर के पेड़ों पे एक गोंद होता है जो हजारों बरस तक रेत के अंदर दफन हो जाता है और बाद में वही पत्थर का रूप धारण कर लेता है। तो केहरवा जो होता है, कभी कभी उसमें जाले कीड़े मकोड़े भी फंसे होते हैं तो उसको भी पहनते हैं लोग। तो कुछ क्लियर भी निकल जाते हैं तो उसमें से इकट्ठा करके काट के उसको फिर फिनिशिंग शेप देते हैं। और केहरवा जो है दोस्तों सभी धर्म में पूजनीय माना गया है। ये केहरवा रत्न जो है, अभी जैसे ये लाल केहरवा है तो लाल केहरवा जो महाकाल के भक्तों, देवी माँ के भक्तों, कृष्ण के भक्तों कोई भी पहन सकता है। कोई भी कलर की माला कोई भी पहन सकता है। पीला केहरवा है एक खास तौर पर विष्णु भगवान और जो वैष्णो माता हैं उनके जो भक्त हैं उनके लिए खास है। पर पहन कोई भी सकता है, केहरवा की माला कोई भी पहन सकता है और ये हर धर्म में पूजनीय है। ये माला पहनने से जो व्यक्ति ये माला धारण करता है उसके चेहरे पे आप तेज देखना, बहुत ज़बरदस्त तेज होगा। उसकी उम्र भले ना 70 साल 80 साल भी हो जाए, लेकिन चेहरे पे हमेशा तेज रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। केहरवा माला जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके चेहरे पे तेज होगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और वो व्यक्ति भले 100 साल का हो जाए तब भी उसकी जवान और वाणी है, वाणी में तेज तर्रारपन हमेशा रहेगा अगर केहरवा माला आप धारण करते हैं तो। और जो लोग धारण करते हैं उनको आप देखिए, उनके चेहरे की तरफ देखिए, भले उनकी उम्र कितनी भी हो लेकिन आपको दिखेगी नहीं। ये उम्र को रोक देती है, उम्र को बांध देती है और ये कभी भी कमज़ोर नहीं होने देती। जो व्यक्ति पतला दुबले हों, डायबिटीज़ हो गई हो, और डायबिटीज़ में तो ये रामबाण है। केहरवा माला आप धारण करते हैं तो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें औषधीय तत्व रहते हैं। जैसे खजूर है तो खजूर के जो औषधीय तत्व हैं वो उसके अंदर रहते हैं। और ये माला जो माला ये व्यक्ति धारण करता है ये कोई भी धारण कर सकता है। और ज़्यादातर तो क्या है कि जो आप कथाकार हैं या संत हैं या भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप केहरवा माला धारण कर सकते हैं। ये माला आपको सम्मान दिलाती है और कहा गया है कि ये केहरवा की माला जो भी व्यक्ति धारण करता है वो देवताओं के समान पूजनीय हो जाता है। और सभी धर्म में, इस्लाम धर्म में भी इसको पीर फकीर लोग होते हैं, मौलाना लोग होते हैं, वो धारण करते हैं। और हिंदू धर्म में भी इसको सभी संत लोग धारण करते हैं। सभी धर्मों में ये पूजनीय रत्न माना गया है केहरवा, जिसको इंग्लिश में अंबर रत्न कहा जाता है। तो दोस्तों आप ठगी का शिकार ना बने। हर जगह आपको केहरवा माला मिलेंगी, दिखने में ऐसी होंगी, अंबर बोल के दी जा रही हैं आपको बाज़ार में, लेकिन अंबर नहीं है, वो फाइबर है। इस तरीके की कलर की हुई फाइबर की गोटियां बना बना के लोग बेच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें
असली केरवा होगा तो उसकी पहचान यही है कि पहला साउंड वेव, और दूसरा कि आप उसको धोने के बाद उसकी सुगंध लें तो हल्की सुगंध आएगी, और तीसरा अगर ज़्यादा डाउट है तो माचिस की तीली जला के इस पर टच करेंगे, केरवा होगा तो उस पर माचिस की तीली का असर होगा लेकिन उसमें से सुगंध आएगी, और अगर फाइबर प्लास्टिक होगा तो उसमें से बदबू आएगी। तो दोस्तों, केरवा के ऊपर हमने आपको जानकारी दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ रिक्वायरमेंट हो असली माला खरीदने की तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफाइड संस्थान है, और हम केरवा माला, तमाम प्रकार की माला, रुद्राक्ष, रत्न तथा दुर्लभ सामग्री हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और हम पूरे विश्व में आपको घर बैठे अच्छी क्वालिटी की सही सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। और दूसरा, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड रिसर्च सेंटर है, हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन। तो हम सभी वस्तुओं के ऊपर, जो भी धार्मिक वस्तुएं हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उसका पावर देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, और रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा दोस्तों, कि आपके पास कोई ऐसी वस्तु है कि जो आपको पता नहीं है कि वस्तु असली है कि नकली है, कि क्या है क्या नहीं है, उसका पावर क्या है, अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन या व्हाट्सएप पर संपर्क करें, हम आपको निःशुल्क रिसर्च करके जानकारी देंगे। हाँ, अगर आप किसी चीज़ का सर्टिफिकेट निकलवाते हैं रिसर्च करवाने के बाद तो सर्टिफिकेट का जो चार्ज होता है वो आपको देना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कुछ अच्छी और अनोखी जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, हर जगह से आप केरवा न लें, केरवा प्रतिष्ठित जगह से लें, और केरवा जहाँ तक हो विश्वास पात्र व्यक्ति से लें, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसका सर्टिफिकेट जरूर निकालें, क्योंकि ओरिजिनल रहेगा तो सर्टिफिकेट निकलेगा, नकली का कोई सर्टिफिकेट निकालेगा नहीं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सचेत रहें, और सच्ची वस्तुएं और सच्ची श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा में नहीं पड़ें, लेकिन सच्ची श्रद्धा जरूर रखें ईश्वर पर, क्योंकि ईश्वर की पे श्रद्धा है तो सब जगह आपको मार्ग मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।